छत्तीसगढ़ के सभी 10 सांसदों के टिकट काटकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि जीत से कम पार्टी को कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में पुराने चेहरे चुनाव में जीत नहीं दिला सकते तो पार्टी नए चेहरों पर ही भरोसा करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में पार्टी के एक्शन से यूपी में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि यूपी के भी कई सिटिंग सांसदों का पत्ता बीजेपी साफ करने वाली है। सब दिन होत ना एक समाना। जी हां, ये वो 10 सांसद हैं जो 2014 आम चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव की करारी शिकस्त ने इनके दोबारा चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी सिटिंग सांसद को टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही नए उम्मीदवारों की लिस्ट आज पेश करने का फरमान भी सुना दिया। वहीं अपने आदेश में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह भी कहा है कि जिन उम्मीदवारों के नाम दिए जाएं, उनके लिए इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखा जाए। पहली, विधानसभा चुनाव में किसी हारे उम्मीदवार का नाम ना हो। दूसरी, जिन 10 सांसदों के टिकट कटे उनके रिश्तेदारों के नाम ना हो। तीसरी, छत्तीसगढ़ से किसी मौजूदा विधायक का नाम ना हो। साफ है कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में किसी पुराने चेहरे पर भरोसा नहीं रहा। तभी तो पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का राजनांदगांव से टिकट काटने में भी पार्टी को जरा भी गुरेज नहीं हुआ। जिस तरह की करारी हार हुई है छत्तीसगढ़ में, वो भी एक वजह है कि वो सारे बदल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम नए जोश, नए कलेवर, नए चेहरे के साथ आएंगे और विजय हासिल करेंगे। अभिषेक सिंह नहीं लड़ेंगे, रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे। रमन सिंह देखिए, अब इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नए ताकत के साथ वो आएंगे और नए उम्मीदवार, नए चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे और नई जीत हासिल करेंगे। हालांकि रमन सिंह, क्योंकि अभिषेक सिंह रमन सिंह के बेटे हैं, वो मैदान पे अब नहीं है, उनको भी बदला जाएगा। तो ऐसे में अब ये उम्मीदें जगी है कि शायद रमन सिंह चुनाव लड़े छत्तीसगढ़ से। अभिषेक सिंह की जगह उनके पिता रमन सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस बात का फैसला तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। लेकिन पार्टी के इस फैसले से देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी में भी बड़ी तादाद में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की कवायद में जुटी है, क्योंकि इस बार यूपी में भी पार्टी की चुनौती कम नहीं है। एसपी बीएसपी गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। फूलपुर, कैराना, गोरखपुर में बीजेपी को उपचुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन ने पटकनी दे दी थी। प्रियंका गांधी का सक्रिय होना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा बीजेपी अपने सांसदों के परफॉर्मेंस को लेकर भी खुश नहीं है। पार्टी का मानना है कि ज्यादातर सांसद ऐसे हैं जो जनता के बीच पैठ बनाने में नाकाम रहे। ऐसे में यही माना जा रहा कि यूपी में भी बीजेपी पुराने चेहरों के बजाय नए चेहरों पर ही भरोसा करेगी, ताकि 2014 का इतिहास दोबारा दोहराया जा सके। मोदी और शाह दोनों ही जानते हैं कि यूपी की 80 लोकसभा सीटें ही दिल्ली की सत्ता का भविष्य तय करती आई हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को यूपी से झटका लगता है तो 2019 चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत की कवायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के वर्किंग स्टाइल का नमूना है कि हारने वाले सांसद या उम्मीदवारों के साथ कोई मुरवत नहीं और जीतने वालों पर दांव लगाने को तैयार पार्टी। जिस अंदाज में छत्तीसगढ़ में 10 के 10 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, संकेत साफ है कि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है पार्टी। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अमित शाह ने इस बीच पार्टी अध्यक्ष ने फरमान जारी किया।
10 सांसदों के टिकट कटे, उनके रिश्तेदारों के नाम ना हो, छत्तीसगढ़ से किसी मौजूदा विधायक का नाम ना हो, यानी पार्टी पूरा ख्याल रखेगी इस बात का विधानसभा चुनाव में हारे किसी उम्मीदवार का नाम ना हो कि विधानसभा चुनाव में आप हार गए और उसके बाद आपको लोकसभा का टिकट दे दिया गया हो। यानी कि हारे हुए किसी भी उम्मीदवार पर पार्टी इस बार दांव नहीं लगाने जा रही है छत्तीसगढ़ में।